हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवेंद्र। आप लोग मुझे दिलसास के नाम से भी जानते हैं और मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। पिछले महीने मुझे कोरोना हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी क्वारंटीन जर्नी सुनिए। आपको अगर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन या हेल्प मिलेगी तो इसमें मेरी खुशनसीबी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मेरे सिम्टम्स के बारे में और मैं पॉजिटिव कैसे टेस्ट हुआ था उसके बारे में। तो जो मेरी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी वो 12 जुलाई को आई थी, जो कि संडे था। तो उसके एक वीक पहले का अगर मैं आपको बता दूं तो मुझे स्टार्टिंग वीकनेस से हुई थी और उसके बाद मुझे थ्रोट पेन हो गया था, जो कि दोनों ग्रेजुअली मेडिसिन से पूरी तरह रिकवर हो गया था। बट जो मुझे मेन सिम्टम कोविड का हुआ था जिससे मुझे टेस्ट करने की नौबत आ गई थी, वो था लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। और वही दिनों में वही वीक में मेरे भाई को भी थोड़ी सी सर्दी हुई थी और उसको भी एक्चुअली सर्दी ऑलमोस्ट रिकवर होने के बाद हम ऑलमोस्ट वेल हो गए थे। सिर्फ हमारा टेस्ट और स्मेल पूरी तरह लॉस हो गया था। तो हम दोनों ने नॉर्मल फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने हमारा पूरा चेकअप किया, चेस्ट एक्सरे किया और ऑक्सीजन रीडिंग्स, फीवर सब कुछ चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था बोले, एक्सरेस भी नॉर्मल थे हमारे। तो सिर्फ हमने उनको बताया कि हमें हिस्ट्री क्या हो रही थी, जैसे कि सर्दी हुई थी भाई को और मुझे थोड़ी वीकनेस और थ्रोट पेन हुआ था, जो कि बाद में रिकवर हो चुका था। बट ड्यू टू लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल उन्होंने हमको बोला कि चेकअप करवाना इंपॉर्टेंट है एक बार। तो उन्होंने एक प्राइवेट लैब का नंबर दिया जिनको हमने नेक्स्ट डे बुला लिया था। सो मैं आपको लैब का और वो टेस्टिंग का पूरा बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा प्राइवेट लैब से हमने जो टेस्टिंग की थी उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था हमको। चार्जेस का बता देता हूँ। उन्होंने 2800 चार्ज किया था हमें। आई गेस 2800 इसलिए था बिकॉज जो डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन रिपोर्ट्स एंड फिजिकली वो लोग आते हैं डोर स्टेप पे, आपके स्वैप सैंपल्स लेके जाते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ 2800 लिया था। एज सच कोई उन्होंने बिल नहीं प्रोवाइड किया। टेस्टिंग के लिए उन्होंने दोनों नॉस्ट्रल्स में से स्वैप सैंपल्स लिए थे और थ्रोट में से भी लेफ्ट एंड राइट में से स्वैप सैंपल्स लिए थे। और वो लेके जाके अराउंड 1.5 to 2 days लगते हैं रिपोर्ट आने के लिए। तो उन्होंने बोला कि घर पे आप लोग आइसोलेट कर लीजिए तब तक, और जितने भी सर्फेसेस वॉशरूम्स हैं उसको सैनिटाइज करते रहिए। तो जिस दिन नेक्स्ट डे रिपोर्ट का दिन था हमने उनको कॉल किया। उन्होंने वैसे तो पहली बात तो हमारा फोन नहीं उठाया, बाद में काफी टाइम बाद उन्होंने हमारा फोन उठाया, फिर रिपोर्ट्स के लिए भी बहुत डिले किया। ऐसे आफ्टरनून से हम शाम तक, रात तक एक्चुअली उनको कॉल करते करके परेशान हो गए थे। कस्टमर केयर को, उनके लैब के भी कस्टमर केयर को भी फोन किया था, कोई रिपोर्ट्स हमको देने को रेडी नहीं था। सब लोग अलग अलग चीजें बोल रहे थे। बाद में लकीली वो बंदे ने हमें खुद ही एक बार बोल दिया कि मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। तो आधे घंटे में उसने रिपोर्ट भेजी। तो अराउंड रात को 9-10 बजे रिपोर्ट आ गई थी। तब हमको मालूम पड़ा था कि हम दोनों पॉजिटिव है। तो आपको फ्रैंकली बता देता हूँ, जब पॉजिटिव आता है तभी हमारे साथ क्या हुआ और यूजुअली लोगों से भी क्या होता है। जो सबसे पहली चीज है वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बंदा पूरा ब्लैंक हो जाता है और इतना ज्यादा मतलब इट्स काइंड ऑफ अ पैनिक अटैक, क्योंकि इतना टेंशन आ जाता है एक साथ में, क्योंकि कुछ आइडिया रहता नहीं क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी इतना क्लियरली मेंशन नहीं किया है, जस्ट एक हेल्पलाइन नंबर देके रखे हैं। सो बेसिकली वो सब चीजों की वजह से, और ऊपर से मीडिया में भी इतना हाइप है, जो बढ़ते केसेस है, तो ये सब चक्करों की वजह से अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है बंदा और काफी टेंशन आ जाता है। तो जिन डॉक्टर, जो फिजिशियन डॉक्टर ने हमें टेस्ट करवाने बोला था, हमने उनको कॉल किया, हमने बताया हम पॉजिटिव है। तो वो बोले कि पर हेड 8000 भर दो और आप एक किट लेके जाओ जिसमें नॉर्मल ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ग्लव, सैनिटाइजर्स, मास्क ये सब रहेगा और कुछ मेडिसिन रहेंगी मल्टीविटामिन की। आप वो करना है। मेरी नर्स को सुबह, डेली सुबह रीडिंग दे देना। और आपको वैसे 7 to 10 days या 14 days आपको होम क्वारंटीन करना पड़ेगा और देन यू आर फ्री। तो हमको एक्चुअली बहुत डाउट आया इस बारे में, क्योंकि वो पर हेड 8000 मांग रहे थे। तो हम टेंशन में थे काफी। तो हमने फैमिली डॉक्टर्स को भी हमारे कॉल किया, फिर उन्होंने हमको गाइड किया कि ऐसे कोई भी डॉक्टर को कोई भी कितना भी कुछ भी पैसा मत दीजिए, आप सीधा गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कीजिए और सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। तो जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, मेरे पास आरोग्य सेतु ऐप था, तो मैंने उस पर कॉल करने की कोशिश की, जो कि हेल्पलाइन नंबर है, जो स्टेट हेल्पलाइन, सेंट्रल हेल्पलाइन। बट मैं आपको फ्रैंकली बताता, हमें कोई गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिली वो टाइम पे। सारे नंबर्स बिजी या तो आउट ऑफ रीच थे। आई डोंट नो, मेरा अजम्पशन ऐसा है कि मुझे लगता है वो उस दिन संडे था, तो मे बी संडे को वो ऑपरेशन नहीं रहते हैं नंबर्स। तो ये सब चक्करों की वजह से हमें काफी दिक्कतें हुई, बट ऐसे कोई ऐसा हेल्प नहीं मिली। देन वो टाइम पे जो मेरे मामा जी हैं उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे बताया कि कॉर्पोरेटर है तुम्हारे हमारे एरिया में, तो उनको फोन लगा, उनको बता, वो शायद तुमको गाइड कर सकते हैं। तो हमने उनसे नंबर लिया, वो कॉर्पोरेटर को फोन लगाया। वो कॉर्पोरेटर उन्होंने हमको पहले ही गाइड किया कि तुम्हारी फैमिली में अगर मॉम डैड है तो उनको पहले टेस्ट करवाइए। तो हमको टेंशन था कि अगर वापस प्राइवेट का टेस्ट करवाते, एक तो एक्सपीरियंस बहुत बेकार था। हाँ, बिल का मैं बताता हूँ, उन्होंने बिल भी नहीं दिया था प्राइवेट ने। तो पूरी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हमारा था, एक तो टेस्ट के रिपोर्ट्स पूरे डिले हुए थे, देन उन्होंने बिल प्रोवाइड नहीं किया था, हमारे कॉल्स रिसीव नहीं किए थे, तो ये काफ़ी चक्कर था। तो इसलिए हमको एक्चुअली प्राइवेट लैब में वापस नहीं जाना था, और वैसे भी 2 दिन लगते हैं तो रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि हम पॉजिटिव थे और मॉम डैड साथ में ही रह रहे थे।
तो उन्होंने बोला कि एक एरिया में पुणे में वहाँ पे रैपिड टेस्टिंग चल रही है जिसको एंटीजन टेस्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे जाके टेस्ट करवा लो और पूरी फैमिली का टेस्ट करवा लो और वहाँ पे देख लो क्या आता है। तो हम लोग वहाँ पे गए पूरा सामान वगैरह लेके। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया था इस बारे में कि अगर ऐसा टेस्ट करवाने जाना पड़ता है तो वहाँ पे शायद वो लोग आइसोलेट करने के लिए रुका देते हैं और बिल्कुल छोड़ते नहीं जब तक रिजल्ट्स नहीं आते। सो मे बी कितना टाइम लगता है वो कुछ आइडिया नहीं था। तो हम पूरी फैमिली ने हमने एक काम किया कि हमने सारे कपड़े एसेंशियल्स हमारे सारे पैक करके हम लोग सारे वहाँ पे एंटीजन टेस्ट सेंटर में गए, वहाँ पे टेस्टिंग किया। तो लकीली उन्होंने हाफ एन आवर में ही रिपोर्ट बता दी थी, तो जिसमें से मेरी मॉम भी पॉजिटिव आ गई थी। तो ज़्यादा टेंशन बढ़ गया था, तो जो उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव्स को अलग कर दिया, नेगेटिव्स को अलग कर दिया। तो जिसमें मेरे डैड नेगेटिव थे उनको घर भेज दिया और जो पॉजिटिव थे उनको एम्बुलेंस में बिठा के कंपलसरी, बिल्कुल छोड़ा नहीं कुछ भी कोई भी चीज़ के लिए, डायरेक्टली एम्बुलेंस में बिठा के उन्होंने एक कोविड सेंटर बनाया हुआ है जो कॉलेज पुणे में एक कॉलेज है उसका हॉस्टल है पूरा, वो पूरा कोविड क्वारंटीन सेंटर बना के रखा है, वहाँ पे हमको लेके गए। फिर वहाँ जाके उन्होंने वैसे नॉर्मल हमारा सामान चेक किया। फिर एक काउंटर था जहाँ पे हमको रूम अलॉट किए, पूरे डिटेल्स एड्रेस फ़ोन नंबर सब पूछा। उसके बाद थर्ड काउंटर में डॉक्टर्स थे, उनको नॉर्मल पूछता कि डॉक्टर ने क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कब से हो रहा है। और उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि 10 दिन तुमको यहाँ पे रखेंगे और आफ्टर 10 डेज अगर कुछ होता नहीं है तो आपको रिलीज कर देंगे, आपको डिस्चार्ज दे देंगे। और ट्रीटमेंट के नाम पे आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, उन्होंने सिर्फ मल्टीविटामिन की टैबलेट्स और विटामिन सी की टैबलेट्स दी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट फीवर के लिए पैरासीटामॉल, पेन के लिए पेन किलर, पेट की अलग सी दवाई, कोई ऐसी बेसिक जेनरिक मेडिसिन दी थी। एज सच कोविड की कोई दवाई नहीं थी। वो लोग ने सिर्फ बोला था कि अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ मल्टीविटामिन, विटामिन सी की दिन में एक बार गोली खानी है, दैट्स इट, उतना ही ट्रीटमेंट है। तो मैं वहाँ का बता देता हूँ आपको, वहाँ पे काफ़ी हमें डिप्रेस्ड वाला माहौल था, जेल वाला फीलिंग आती है। बिकॉज एक रूम में 3 बेड थे, सिर्फ विंडो थी, दिन भर कुछ करने को नहीं, बाहर देखते रहो। खाना गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था 3 टाइम, जो कि डोर स्टेप पे आ रहा था हमारे, वहाँ से खाना लो, अंदर बैठो, 24 आवर्स मास्क पहन के बैठो। ये पूरा मतलब जो हमने जो एक्सपीरियंस था, सबसे लाइफ का सबसे बेकार एक्सपीरियंस था। क्योंकि ऐसा हमें एक तो हेल्पलेसनेस लग रही थी कि हमको समझ रहा नहीं था कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें सही दिया जा रहा है या नहीं। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल पूरा टाइम बीत रहा था हमारा। तो मैंने लकीली फिर मतलब एक मेरा फ्रेंड है जो कोविड सेंटर में ही ड्यूटी पे था, उसको मैंने पूछा तो उसने भी बोला कि अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है और नॉर्मली मल्टीविटामिन दे के ही जा रहा है। तो ये सब चक्करों में हमको समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प नहीं मिली थी, गवर्नमेंट के नंबर्स भी नहीं थे। बट मैं आपको बता दें, हमको वहाँ पे रह के 4 दिन हो गए थे, 4 या 5वें दिन हमको गवर्नमेंट्स के कॉल आना शुरू हुए, सेंट्रल हेल्पलाइन, स्टेट हेल्पलाइन, सबके फ़ोन आ रहे थे। इंस्पेक्टर्स, पुणे के इंस्पेक्टर्स, क्राइम ब्रांच से कोई, पीएमसी से कोई इंस्पेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सारे कॉल आ रहे थे। सबसे ज़्यादा पैनिक, स्ट्रेस पूरा जो था वो सब कॉल्स के वजह से था, क्योंकि इतने दुनिया भर के फ़ोन आते हैं आपको ना, तो वो टाइम पे आपको आराम मिलता नहीं ठीक से। और सब यही पूछते रहते हैं कि आप कौन है, कहाँ रहते हो, क्या नंबर है आपका, फ़ोन नंबर, आपके नेबर्स का नाम क्या है, घर पे कितने लोग हैं, कब टेस्ट किया, कहाँ पे हो। सब अननोन नंबर से कॉल आते हैं, सब यही पूछते हैं। तो थोड़ा एक डर बना रहता है कि पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, क्यों कॉल कर रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है। तो अराउंड 4th-5th डे पे ये कॉल्स आना शुरू हुए थे। तो फिर सैनिटाइजिंग डिपार्टमेंट का भी आया कि हमको सैनिटाइज करना है, कहाँ पे है घर, एड्रेस पूछा और वो लोग आए सैनिटाइज करने को। और आपको फ्रैंकली बताता हूँ, उन्होंने सिर्फ घर के जो कंपाउंड रहता है उसमें ही सैनिटाइज किया, घर के अंदर बिल्कुल नहीं किया। वो बोलते हमको परमिशन भी नहीं है, हमको अलाउड भी नहीं है, हमारे पॉलिसी में नहीं है। तो बाहर बाहर सैनिटाइज करके चले गए वो। तो हमको एक रिस्क बना था क्योंकि डैड अकेले है घर पे, तो क्या होगा कैसे होगा। तो हमने हमारे फैमिली डॉक्टर से भी फ़ोन करके, क्योंकि देखिए हमको भी वैसे एज अ ट्रीटमेंट मल्टीविटामिन ही दे रहे थे, तो हमने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके भी डैड के लिए मल्टीविटामिन ही शुरू करवा दी। और फिर डैड को भी अराउंड 10 to 15 डेज़ का वो कोर्स मल्टीविटामिन का शुरू करवा दिया था। तो एक थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हमें डेली बेसिस पे कॉल करके हमारा हालचाल पूछ रहे थे। तो एक उससे बैकबोन और सपोर्ट मिल रहा था, एक पॉजिटिविटी मिल रही थी। तो ये काफ़ी डिप्रेस्ड माहौल पूरा लॉक जैसे जेल वाला फीलिंग वगैरह, इस सब में हमारे 10 दिन बीते कैसे तो करके। बहुत स्लो लाइफ गई थी, कुछ करने को नहीं, थोड़ा वीकनेस भी रहती, दिन भर सोते रहो, कुछ नहीं करने को। बिकॉज आप उतना एक्टिवनेस रहते नहीं आपके बॉडी में, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी स्ट्रेस से जूझ रहे हो, फिर आपको फिजिकली भी आप थोड़ा वीक हो। तो ये सब होता है। तो 10 डेज़ हमारे बहुत अजीब से बीते, बहुत वियर्ड थे वो 10 दिन। उसके बाद 10 दिन हो गए थे तो हमको कुछ हुआ नहीं था वैसा लकीली।
तो मतलब मेरी मॉम, मेरे भाई और मुझे, तो हमको 10th डे को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज के नाम पे उन्होंने सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन चेक किया, हमारा फीवर चेक किया और नॉर्मल डिस्चार्ज पेपर पे वगैरह साइन करवा के भेज दिया। और भेजते समय उन्होंने फिस्ट पे स्टैंप बनवाया था जो 7 to 10 डेज का होम क्वारंटीन था। और जाने के लिए हमको उन्होंने जो पुणे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो अरेंज करवाई थी, तो सारे पेशेंट्स को वो घर पे ड्रॉप करी थी बस। अब मैं आपको बता देता हूँ रीटेस्टिंग के बारे में। एज सच कोई रीटेस्टिंग हमारी हुई नहीं। मैंने उनको पूछा कंसर्न होके कि रीटेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे, करनी चाहिए, तो बोले कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज हो चुकी है और रीटेस्टिंग अभी नहीं बोलती है गवर्नमेंट भी, तो रीटेस्टिंग वैसे भी नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी रीटेस्टिंग करोगे तो आपका पॉजिटिव आ सकता है, बिकॉज जो वायरस रहता है वो अंदर मरा हुआ वायरस, जिसको डेड वायरस बोलते हैं, अंदर ही रहता है। तो उस बेसिस पे वो लोग टेस्ट नहीं करते, बिकॉज वो फिर से पॉजिटिव आ सकता है। और ये पूरा वायरस निकलने के लिए उन्होंने हमको बताया कि 28 डेज to 30 डेज भी लग सकते हैं। तो फिर घर पे आके हम लोग ने नॉर्मल खुद को आइसोलेट किया। सबसे पहले तो सबसे इनिशियल स्टेप जो घर पे आने के बाद हमने जो किया वो कि हॉट शावर लिया। उसके बाद सारे कपड़े जो थे वो अलग से ही वॉश किए। उसके बाद हमने स्पेसिफिकली अलग अलग रूम डेडिकेट किया खुद को। वहाँ पे हम रहे अराउंड 7 to 10 डेज। डैडी से भी, जो मेरे पापा हैं उनसे भी हमने पूरी डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी। रही बात सरफेसेस, वॉशरूम्स एंड ऑल, उसको हम टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी यूज, आफ्टर एवरी टच हम लोग उसको सैनिटाइज कर रहे थे, ताकि बेसिकली डैड को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। वैसे तो उन्होंने हमको 7 to 10 डेज के लिए होम क्वारंटीन और आइसोलेट करने को था, पर हम एक्चुअली घर पे आके भी उतना हमें थोड़ा लेथर्जिक फील होता था, थोड़ी वीकनेस रहती थी, थोड़ा गले में भी खराश वगैरह थी। तो हमने फिर 7 to 10 डेज की जगह पे हमने 15 डेज पहले कर लिया खुद को आइसोलेट। उसके बाद पूरा अराउंड लाइक 20-25 डेज ही कर लिया पूरा आइसोलेट। सो अभी हमें कुछ अराउंड 30-35 या 40 डेज हो चुके हैं पूरा। अभी हम पूरी तरह रिकवर्ड है। हम नॉर्मल बिना मास्क के भी घर पे रहते हैं। हम लोग सैनिटाइजिंग घर पे भी सैनिटाइजिंग जो करते थे सर्फेसेस वो भी छोड़ दिया है अभी हम मतलब बेसिकली सब चारों मिल के रहते हैं। अभी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और पूरी तरह क्योर हो चुके हैं। तो इतना टाइम होने के बाद भी मैंने फिर भी वापस मेरा जो फ्रेंड है, जो मेरे फैमिली डॉक्टर्स है, कुछ रेप्यूटेड वेबसाइट्स है या फिर जो चैनल्स है जो कि रेप्यूटेड है, मैंने उन पे भी देखा है और काफ़ी लोगों से बात भी की है। और कुछ और भी लोग सामने आए थे जिनको पॉजिटिव हुआ था, तो उनको भी पूछा तो वो लोग ने भी बताया कि रीटेस्टिंग नहीं किया है। और डॉक्टर्स ने भी बोला कि अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, तो रिकवर पूरी तरह हो चुके हैं, यू आर एज गुड एज क्योर्ड, एंड अभी रीटेस्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये थी मेरी क्वारंटीन स्टोरी। इसमें एडिशनली मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपको अपनी तबीयत ख़राब लगती है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए और उनसे कंसल्टेशन लीजिए और वो जो बोलते हैं वो फॉलो कीजिए। कैसा है ना कि वायरल भी हो सकता है, बिकॉज क्लाइमेट चेंजेस बहुत हो रहे हैं, तो आपको वायरल भी हो सकता है, बट इसमें लापरवाही फिर भी नहीं करनी है। और जब से आपको बीमार लगते हैं आप तब से ही आइसोलेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आप एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करोगे। और अगर सिम्टम्स फिर भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो आप जाके फिर भी टेस्ट करवा लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कोई सेंटर में टेस्ट करवाने जा रहे हो तो अपना एसेंशियल्स और सारे कपड़े वगैरह पैकिंग करके लेके ही जाइए, बिकॉज जब तक आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो आपको सेंटर्स वाले छोड़ेंगे नहीं। और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आपको तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाले वो। और होम क्वारंटीन का ऑप्शन भी अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके घर में वॉशरूम्स, टॉयलेट्स वगैरह सेपरेट होना चाहिए, आपका सेपरेट रूम होना चाहिए। तो अगर आपके घर पे है तो आप होम तभी ही इस चीज़ के बारे में सोचिए, अदरवाइज सीधा आप गवर्नमेंट के फैसिलिटी या जो भी हॉस्पिटल्स है वहीं पे जाइए। स्ट्रेस मत लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज कोरोना का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो स्ट्रेस है। सो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज कैसा है ना कि एसिम्टोमेटिक जो कोविड का जो सिचुएशन है वो भी इतना सीवियर नहीं है। सीवियर हो भी सकता है वो, बट वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे और अंडरलाइनिंग आपको कोई डिजीज होगी तो उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिम्टोमेटिक ज़्यादा रिस्की है या फिर सिम्टोमेटिक रिस्की है, बोथ आर इक्वल। सो आप अपना ध्यान रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए और सारी चीज़ों का पालन कीजिए। एंड स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।